सिद्धार्थनगर जिले में गौवंशों के लिए बनी गौशालाएं उनकी कब्र बन चुकी हैं। पिछले 3 दिनों में एक गौशाला में 3 गायों की मौत और कई जानवर मृत्यु की कगार पर पहुंच चुके हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरैना में बनी अस्थायी गौशाला का है। ग्राम पंचायत पुरैना में गौवंशों के रहने के लिए अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन वहां मौजूद पशु हरे चारे और पानी के अभाव में लगातार दम तोड़ रहे हैं। सरकार गौवंश की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकार के मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। डुमरियागंज के पुरैना में स्थित अस्थायी गौशाला में गौवंशों को खाने के लिए न तो हरे चारे का इंतजाम है और न ही उनके प्यास बुझाने के लिए साफ पानी का। यहाँ बीते 3 दिनों में 3 गौवंशों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गौवंश जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। गौशाला में जो गौवंश मर जाते हैं उन्हें गौशाला परिसर में ही कब्र खोद कर गाड़ दिया जाता है, जो कि थोड़ी सी मिट्टी हटाने पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। गौशाला में इन गौवंशों का क्या हाल है, इसका अंदाजा वहां मौजूद उनके इधर उधर पड़े अवशेषों से ही लगाया जा सकता है। जब मीडिया की टीम गौशाला की इस दुर्दशा को देखने के लिए पहुंची तो वहां मौजूद जिम्मेदार हरकत में आ गए और बीमार गौवंशों के उपचार का इंतजाम करने लगे। ऐसा नहीं है कि यह हाल सिर्फ डुमरियागंज स्थित पुरैना में बनी अस्थायी गौशाला का है, बल्कि जिले में संचालित ज्यादातर गौशालाओं की स्थिति इसी तरह बदहाल है। गौशालाओं की बदतर स्थिति को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि जिले में जितनी भी गौशालाएं संचालित हैं उनमें बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डीएम ने कहा कि पुरैना में स्थित इस गौशाला की बदहाल स्थिति की जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि जिले की सभी गौशालाओं पर सूखे और हरे चारे के साथ पानी के उत्तम प्रबंध के लिए कहा गया है। साथ ही ठंड को देखते हुए गौशालाओं में तिरपाल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गौशालाओं को लेकर किसी भी अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही अक्षम है। डीएम ने कहा इस मामले को संज्ञान में लेकर वह खुद गौशालाओं का दौरा करेंगे और वहां अच्छी से अच्छी सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे। भारत संवाद से गणेश अग्रहरी की रिपोर्ट। का एक पुराना गांव है जहां पर एक अस्थायी गौशाला है। सर, उस गौशाले की हालत बड़ी दयनीय है। 3 दिन में 3 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, चौथा भी मरण अवस्था में। और सर, उनको उसी के बगल दफनाया गया। उनके अवशेष जो है पूरे गौशाला में बिखरे पड़े हैं। देखिए, ये गंभीर शिकायतें हैं। इसके संबंध में मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी का अवगत करा दिया गया है और मौके पर जाके मतलब उसका तुरंत निस्तारण करने के लिए और जाँच करने के लिए आदेशित किया गया। सर, ठंडक जिस तरह से दस्तक दी है, स्वाभाविक सी बात है गौशालाओं में भी जो पशु हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सर अभी कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं करा गया। एक नल है, तो सर नल से गायों को कितना पानी दिया जाए? देखिए, वो सभी मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी के साथ साथ और पशु शिक्षा अधिकारी को भी मतलब निर्देशित किया गया। साथ में जितना भी खाना गौशाला है हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका में, सबको स्पष्ट निर्देशित किया गया है और जितना भी पशु रखा है उसका ठीक ठाक मतलब चारा खिलाएंगे, हरी चारा के साथ मतलब जो दाना भी खिलाएंगे। और साथ साथ ठंडी मौसम का संज्ञान में लेते हुए हम लोग ने तिरपाल का व्यवस्था भी कर लिया। लगभग सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत का गौशालाओं में तिरपाल का व्यवस्था कर लिया गया और आवश्यकता के अनुसार अलाव जलाने की भी मतलब व्यवस्था हम लोग ने कर लिया। सर, पुराना गांव में ना तो हरे चारे की व्यवस्था है, सूखे चारे की भी व्यवस्था कराई गई है, लेकिन सर सूखे चारे पशु कैसे खाएंगे? पानी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। वहाँ पर कोई मोटर से पानी की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, ये जांच का विषय है और इसके लिए हम मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी का निर्देशित किया गया। वह जांच रिपोर्ट आने के बाद मतलब उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।